भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मिणी जी के बड़े भाई आए, रुक्मिणी को वहां नहीं देखकर सैनिकों से पूछा रुक्मिणी कहाँ है। सैनिकों ने कहा महाराज वो सांवला सलोना आया और ले गया महाराज, काला काला झपन क्या ले गया। तुम 10,000 सैनिक के बीच में ले गया महाराज, हाँ तो क्या करें। सैनिक बोले एक बार तो हम उसे मारने दौड़े महाराज झूठ, पर वो हंस गया। हंसने के बाद क्या हुआ तो ये तो जाने के बाद ही पता चला कि लोगों को हंसना बंदा। कृष्ण का पीछा किया, रुक्मिणी के भाई ने उनसे युद्ध किया। कृष्ण ने उनको पकड़कर आधे दाढ़े आधे मूछे की पास काटे किनारे और राथड़े चक्कापन बन गया हमारा कजारे, हाँ चुटुंड कर लिया। बलराम ने आकर छुड़ाया। रुक्मिणी ने कहा मारना नहीं प्रभु मारेंगे। भीष्मक राजा ने जिक्र रुक्मिणी से कहा बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे, तो जाने बाप अपन जाठ पोत्रा प्यारो तड़ित आका जाना उड़े। अरे बाप अपन जाठ पुत्र कौन बना, दुर्योधन बना। तड़े तो साफ सफाई हो गई ना, है ना। अगर क्या रुक्मिणी बनता ऐसे ऐसे चुटुंड हो गया तो ऐसे सुख थोड़ा हुआ। और बाप से बढ़कर महाराज पुत्र कोई भी किस काम नहीं। अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते रहो। जिज्जो तुम्हें से खुश होते थे तो कर, उल्लंघन में कर जाओ। बड़े बड़ी में गाए ना तो सके बड़े बनी गए तो तेरे धना अपन दूने बड़े बढ़ने बोलना पड़ेगा। नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी साधारण नारी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। जैसे कन्या अपनी माई से विचार रखा, अज्ञर पालन करते रहे से जरूर शशुर मित्र भाव में बन गई। कहीं अपनी शशुर की सेवा का क्योंकि से सीखो रिया अगर जारी झगड़ा का न सीखी गौरी तेरी तक महाराज कहीं तो सुन रोरी कौन करे फिर तैसे शशुर तो महाराज दशा बोल या फिर बाकी साहब। और लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवाय किसी से नहीं होता है। मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र, और ये सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्यादान के रूप में करने दो महाराज। भीष्म के पुत्र ने बात मन लाई पर सुन मन बदलाई जाता चोटों हुआ न फिर रुक्मिणी जी को वापस लाए। कुमकुम पत्रिका द्वारिका निधाई जी प्यारियों बारात देकर भगवान द्वारिकेश प्रभु पधारे। बारात का स्वागत किया। कृष्ण के मित्र भी हैं साथ में, बहुत धूमधाम से विवाह हो गया। बोलना पड़ेगा और जोर से। तो प्यारियों एक बात आपसे कहूँ, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करता, उसके शत्रु भी उतने ज्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि लोभान ठीक ना, किसी पे लोभान बोले कर अच्छू ना। हाँ, गुप्त रखा। जो जितना ज्यादा ऊंचा उठेगा उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होंगे। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं, बिना कारण से भी होते हैं। तो प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डाले बस। आप जितने આપણું કોઈ પ્રગટ નહીં કરે, କିଛି પ્રગટ કરે નહીં। આય આપણો શત્રુ એપે જાગ્યો ચૂપચાપ ગુણ સુન બેઠે તો બાસા। वो पूछता भाई चौधरी संपादक आप सुना देना था करोड़ रुपया तो देखना तो शुरुआत हुई कौन। हाँ, ऐसे शत्रु बनने शुरू हुए। हाँ, चुपचाप पेशा मारा, जया ना छपा रखा, खैनी पीने जा बोलना कुछ तो फटफोड़ थोड़ा बोल। हाँ, ज्यादा ग्रहण हलाकर बेचारी गई तो फिर बोलना दुख देगी। बेचारे रात निंद्रे न पूर्ण, इसलिए महाराज लवाए में ग्रहण हलाना था। हंसकर मारा ग्रहण था बड़ा सुंदर से कई चमक तकाली मुकड़ी है ना प्यारियो, से चमक काली मुकड़ी सब शाम सुंदर है महाराज। ऐसा बड़े हृदय मन पास करा
अंतरीन जित्या मेनुरा स्वभाव होना क्या है सर तिचा बोलता हाँ बेर में उन्हें कुने बहुत ना बेर अंतरांगन अंतर जित्ती तस्परिया भोरू सेक्यूं बेर तस्मारा ऐसा फाटी गो मूड़ा माझा तो फ्रेडी माझा चिरोड़ घरी गोरा निचू बेर ने भी हट भाग गौर तक आ गए इसलिए हंसमुख रहो प्यारे अगर क्यों ये करी विषय तो बात भी तीन दिन बात छड़ पे पर कुत्ता गलाड़ में नहीं सकते तब भगवान बोले महाराज इसलिए इस माथे चमकते रखा हंसमुख बैठो सदा हंसते रहो सदा मुस्कुराते रहो सदा खुश रहा बस यही तो भक्ति है मैं अपने दुख दे तमें हो रही दे यही तो सार है महाराज गोविंद हमारे साथ है इस बात का विश्वास रखो अनुभव करे इससे बड़ी बात जीवन में और नहीं हो सकती है भगवान के घर में पुत्र हुए गए महाराज रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र का जन्म दिया इसका नाम प्रद्युम्न है प्रद्युम्न प्रकाशा यस्या प्रद्युम्नः जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश होगा अच्छे कर्म ये कहा था ये अच्छा कमोना जिसका नाइटा प्यारियो उसे प्रद्युम्न कहते हैं बोलना पड़ेगा अब प्रद्युम्न तो वो है महाराज भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म क्यों रखा तो कामदेव की पत्नी रति रुदन करने लगी महाराज रोने लगी तो भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा शंबरासुर के घर में तुम भोजन बनाने का काम कर ली करता हूँ तेरा पति मेघाला महाराज बोलना पड़ेगा अब महाराज प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए तब श्री कृष्ण के 16,107 विवाह हो गए मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हुए हैं 16,108 16,108 भगवान भगवान के 16,108 तो विवाह हो पर पत्नी है अरे वो तो सबके पति है महाराज चुड़कंदर तोड़े हर आत्मा के पति है हर आत्मा के स्वामी है वो तो सर्वंतर्यामी है परमात्मा ही तो सबके सच्चे पति है प्यारियों भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ रिच रिक चुराई मत रिक बोलते ना हाँ जामावंत जी की पुत्री जामावंती जी के साथ भगवान द्वाम्या हुआ आप परीक्षित की बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं क्योंकि की कथा जिन चौथ चंद्रमा तक और भाद्रपद का भाद्रो महीना कलंकित जय न हो सकते एक कथा आ सके ये तो वैसे सुना और चतुर्थी चौथ चंद्रमा के खंड तक ठीक ना उस महीने भी ठीक ना लेकिन से क्या था भले कलंकित कर देता झूठ बात बिल्कुल ना अगर सच्चाई चौथ लाई छड़ा तक पूजा करा लिया महाराज पंडित के पास जाओ कथा सुना पूजा करा लिया बड़ी जरूरी है बोले गुरुवार में मुझे समझे मैं नहीं हूं कि भालू की पुत्री के साथ भगवान ने ब्याह किए क्या सुखदेव बोलते कि राजन द्वारिका में एक राजा आए थे एक राजा यौराचा उनका नाम था सत्राजित सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे उनके पास एक मणि थे उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि उस श्यामंतक मणि का 10 घंटे नित्य पूजन गूंथा महाराज यदि नित्य प्रति 10 घंटे उसका पूजन किया जाए तो श्यामंतक में से 8 भार सोना रोज निकलता था 8 भार कोई अष्टो है ना प्यारियों हैं 8 भार कोई अष्टो 2 क्विंटल सोना महाराज एक दिन का इतना स्वर्ण उस मणि से डेली निकूचा एक दिन सत्राजित राजा कसे मणि लाई करी अपने गांव ठंडाई करी श्री कृष्ण की सभाई चली गया भगवान हसमित हास थोड़े मजाक से बोलते सत्राजित से बोलते कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं महाराज सत्राजित बोले एक मैं हूँ एक मेरी वृद्ध पत्नी है एक छोटा भाई प्रसेन और एक मेरी इकलौती पुत्री सत्याभामा महाराज भगवान बोले इसका मतलब तो घर में तुम कुल मिलाकर 3.5 प्राणी है
बस इतना छोटा सा परिवार और इतना सोना लेकर कोई बार न महाराज, क्या करोगे स्वर्ण को? तो यदि तुम चाहो तो अगर चाहता तो ऐसे मणि महाराज एड़ी खजाने में छाड़ दिया। संसार की जितनी चीजें हैं सब बिगड़ने वाली है प्यारियों, खराब होने भाई, सड़ने भाई। धन को कमाने में तकलीफ होती है, धन खर्च हो जाने में ज्यादा तकलीफ। खर्च दे महाराज फिर पसीना फटेगा था मित्रों कहने तत्वाओं। इन दोनों से ज्यादा तकलीफ धन ही की रखवाली करने से होती है महाराज। रखनारा ज्यादा सुखनारा अभिनंदना, कोई बते भला कुछ बूंद के चौथे कोई गाँव बोलना पड़ेगा। धन की रक्षा भी तो प्रभु कृपा से होती है महाराज। जो भगवान के अर्पण करते हैं, जो दीन दुखियों के संकट को दूर करने में उस धन को लगाते हैं। लेकिन राम नाम रतन तो ऐसा है, न चोर ले न सकता महाराज, न कोई लुट सकता। इसको तो जितना खर्चो ये तो उतना बढ़ता जाएगा महाराज, बढ़ता जाएगा। ब्याज पर ब्याज पहुंच रहे हो।